करंट मैं जरूर फॉर्मर सेल्फ को फॉरगिव नहीं कर पाता। मिस क्लेयर और मिया उसके बगल में हार्टेज से भरपूर थे और जब उन्होंने पहली बार वो पोस्ट देखा तो वे भी एक्सट्रीमली एंग्री थे। मिया तक चाहती थी कि होटल तक रश करके मुझसे कॉन्फ्रंट करे, क्या सब कुछ ट्रू है? क्या तुमने वाकई सेरेना को हिट किया? उन्होंने सेरेना का वॉरी फेस देखा, उसका एंक्सियस एक्सप्रेशन। उन्हें ही पता था क्या करना है। फोन अभी भी गेट थ्रू नहीं हो रहा था। मैं ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया से इवेपोरेट हो गया हूं और सेरेना का हार्ट तुरंत टाइट हो गया। लिटरली अपनी बाहों में उठ के ऊपर देखी। अपनी एंक्सियस मां को देख के उसने 2 छोटे हाथ बढ़ाए सेरेना का हाथ पकड़ते हुए। आर यू कॉलिंग डैडी? वेल बिहेव लिली को देख के सेरेना ने फोन को कस के पकड़ा और सिर हिलाया। देन व्हाई डिड द मॉमी गो फाइंड डैडी? लिटरली ने सेरेना को सरप्राइज में देखी। हाउ कुड सेरेना नॉट वांट टू कम फाइंड मी? इट्स दैट शी वाज अफ्रेड इफ आई सॉ हर राइट नाउ। और भी बुरा फील करूंगा। जब पर उसने लिटिल लिली की आंखें देखी, सेरेना अब और बैठ नहीं पाई। वो पैनिकली खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ रश कर गई। उसे मुझे फाइंड करने जाना था। मिया एंक्सियसली उसे रोकना चाहती थी। ये पहली बार था जब उसने सेरेना को इतना पैनिक देखा। मिस क्लेयर ने उसे रोकने के लिए अपना हेड शेक किया। दोनों ने वॉरी फेस के साथ दरवाजा देखा। सेरेना की फिगर पहले ही डिसअपियर हो गई थी। विकली सेरेना होटल पहुंची। कार से बाहर निकलते ही वो पूरी वे रन कर गई। मैं रूम के डोर पर पहुंची। पहले ही पेंटिंग कर रही थी। वो एक मोमेंट के लिए रुक गई कि उसने लिप बिट की और धीरे धीरे डोर पर नॉक किया। रूम के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सेरेना ने हिचकिचाए बिना नॉकिंग जारी रखी। आज वो डिटरमाइंडेड थी कि मैं बाहर हूं। मैं कंबल में कल अपलेटा था। मैं बाहर की नॉकिंग सुन रहा था। मैं मूव नहीं करना चाहता था। नाउ मैं वॉकिंग कॉप्स जैसा फील कर रहा था, पर बाहर की नॉकिंग नहीं रुकती थी। एंड अगेन ऐसा लग रहा जैसे कभी एंड नहीं होगा। मैं अभी भी उठ गया। दरवाजा खोलने के लिए अपना भारी बॉडी खींच रहा था। मेरी आंखों के सामने क्या दिखा? क्या सेरेना की स्माइल रेड रिम्ड आंखों वाली थी? स्पष्ट तौर पर बस कल ही। मैं अभी भी सेरेना के साइड में होने का फीलिंग रखता था। क्या वो इतना जॉफुल चीज थी? झटके में बस एक दिन पास हो गया, फिर से मिलना। मैं उससे देख भी नहीं डेर कर पाई। नजर हट गई। डोर पे खड़ी हूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। उसने भी जरूर वो पोस्ट देखी थी। क्या उसे फिर से वो दिन याद आए? हट, मैं अंदर आ रहा हूं यार। सेरेना ने होठ काटा और मेरा हाथ धकेल दिया। यार पहले कमरे में घुसते हुए मैंने चुपके से दरवाजा बंद कर दिया। उसके पीछे चलना जैसे जेल में फांसी की तैयारी हो रही हो। ख्याल है मेरी आवाज थोड़ी खराश वाली थी। दिल में थोड़ा डर के साथ। को पता चल गया क्या करेगी? अगर वो अभी डिवोर्स कर ले, सब उसके साइड होंगे। उसे कोई ग्रीवेंस झेलना पड़ेगा ही नहीं। रिवर्स। सेरेना ने मेरी आंखों में देखा और तुरंत ही पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा था। वो गुस्से में आकर नीचे खींच लाई बिस्तर पर। मेरी बांह पकड़कर जोर से कसकर काट दिया और सेरेना ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर दी। डरावना लगा, बहुत दर्द था। मेरा दिमाग तुरंत अलर्ट हो गया। मैं इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ वापस खींचना चाहा, पर उसने तेजी से स्टॉम्प किया। उसे थोड़ा वेंट कर देने से उसे बेहतर लगेगा। जब तक सेरेना अपनी सेंस पर रिटर्न नहीं हुई, उसने अपना माउथ रिलीज किया और मुझको स्टिल जेंटली लुक्ड अप किया। उसके टीयर्स अब होल्ड बैक नहीं हो पा रहे थे। तू स्टूपिड है या क्या? वो और फिर उसने मेरा स्लीव पुल्ड अप किया। मेरी आर्म पर पहले से ही डिप ब्लीडिंग टीथ मार्क्स की रो थी। बराबर हो गए, सेरे ने रोते हुए कहा। उसने अपना पूरा बदन मेरी बाहों में डाल दिया। अब तुम्हारे साथ भी घरेलू हिंसा हो चुकी है। बराबर हो गए, तुम उदास नहीं हो सकते। मेरी बाहों में गर्म आलिंगन को महसूस करते हुए मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। लंबे समय के बाद मैं अविश्वास से सेरेना के सिर पर हाथ फेरा। सच था, मेरा मूड नर्क से स्वर्ग में चला गया। मुस्कुराया। सेरे ने कहा, हम बराबर हो गए। मैं आंसू गिरते रहे। मैं सिर्फ उन्हें रिडीम नहीं कर रहा था, मैंने भी हमेशा आपको रिडीम करने की कोशिश की थी। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, 2 मूर्खों की तरह रोते हुए। तो तुम भविष्य में ऐसे नहीं रह सकते। लिली और मैं तुम्हारी चिंता करेंगे। सेरेना ने पहले अपने आंसू रोके। उसकी आवाज मेरी बाहों के भीतर से आई। मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज अभी थोड़ी खराशदार थी। और नहीं करूंगा। असल में तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के अलावा कोई मेरे दिल को हिला नहीं सकता। तुम्हें बस बातें करना आता है। ने ऊपर देखा। उसका लाली मारा चेहरा और हल्के लाल आंखें उसे चमकदार बना रही थी। अचानक कुछ सूझा। उसकी आंखों में ढकी हुई खुशी। जेम्स रिवर्स, मुझे लगता है कि मैं उस मेलोडी को समझ गया हूं। कौन सी मेलोडी? मेरी बाहों में सेरेना को देखकर जैसे कोई छोटा सा पक्षी किसी के खिलाफ सिमट जाए, मैं अपना हाथ बढ़ाने से रोक नहीं पाया। वो गाना जिसे मैं बना रहा था। मुझे हमेशा थोड़ी सी प्रेरणा की कमी महसूस होती थी। अब मुझे अचानक से समझ में आया है। सेरेना अभी मेरी बाहों से फिसल गई। अब वो प्रेरणा का फायदा आकर जल्दी से इस गाने को पूरा करना चाहती थी। गर्म मिलाना बाकी था। मुझे थोड़ा हिचकिचाहट महसूस हुई। मैंने अभी तक अगले नहीं मिला था। मैंने अपना सिर खुजाया, खड़ा हुआ और अपने बैकपैक से शीट म्यूजिक निकालकर उसे देने के लिए। मैं आज रात संगीत लिखने की योजना बना रहा था। तो बस इतना कि अचानक से, चूंकि तुम्हारे पास पहले से ही एक गाना है, तुम इसे लिखो। कागज और पेन रख देने के बाद मैं बेड के पास खड़ा होकर सेरेना को देख रहा था। मुझे भी देखना था कौन सा गाना। मैंने सेरेना को देर से परेशान किया था। सेरेना ने गुस्से में लाल चेहरे के साथ जोर से सर हिलाया। एक पल सोचा और बेड पर पेपर और पेन लेने के लिए पालथी मार के बैठ गई। मेट्रो सिटी आने के बाद से इस गाने की मेलोडी का ज्यादातर हिस्सा हमेशा उसके दिमाग में गूंजता रहा था। वो हमेशा कंपोज करती रही थी। वो बस मेलोडी को कभी पकड़ नहीं पाई थी। आप जब उस मेलोडी को पकड़ लिया था तो पूरा गाना स्वाभाविक रूप से आसानी से मिल गया। म्यूजिक स्कोर लिखते हुए, छोटी सी मेलोडी गुनगुनाते हुए।
सेरेना ने बहुत तेजी से लिखा। बस थोड़ी देर में पेपर पर पूरा गाना आ गया था। उसने ऊपर देखा और रोशनी नीचे मुझे घूरा, उसकी आंखों में टिमटिमाते सितारे। और पूरा हो गया। मैं सिर्फ सजावटी वास नहीं हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं देखूं? मैंने पूछा। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैं धीरे से अपना सिर हिला रहा था। मुझे लगता है तुम मुझे गा के सुनाओ। सेरेना ने अपना सिर नीचा कर लिया। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। थोड़ी शर्मीली थी। ये सॉन्ग पूरी तरह से उसके अपने फीलिंग्स के हिसाब से लिखा गया है। इसे दूसरी तरह का कन्फेशन भी माना जा सकता है। लगता है कि तुमने मेरे लिए कभी सिर्फ गाया नहीं है, मैं जोड़ दिया। सेरेना ने नरमी से कहा, लाल चेहरे के साथ। अब तक कोई लिरिक्स नहीं है? यूमी भी ठीक है। मैं मुस्कुराया, अपनी रिक्वेस्ट को रोक नहीं पाया। सेरे शर्म से नोट, बिना किसी संगत के सब कुछ बस इतना नेचुरल था। सेरेना की धीरे से गूंथी, जैसे इस पल का उसका पोर्ट्रेट। हम दोनों को थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत थी। जैसे ही मेलोडी गूंथी मैं सीधे वहीं जम गया। मैंने सेरेना को देखा, मेरी आंखें थोड़ी हैरान, किसी और वजह के। मेलोडी मैं पहले सुन चुका था, खासकर मेरी पिछली लाइफ में। बस मुझे अभी तक पक्का नहीं था। मैं ध्यान से सुनता रहा। जब तक सेरेना एक सेक्शन खत्म नहीं कर देती तब तक मैं अचानक बोल पड़ा, मोमेंट ट्रू। इसके बाद मैं जल्दी से पेन उठाया, तेजी से पेपर पर लिखने लगा। सेरेना थोड़ा सरप्राइज्ड हो गई। समझ नहीं पा रही थी कि मैंने इतनी अच्छी गाने के दौरान क्यों टोका। लेकिन जब उसने अपना सिर झुकाया और देखा कि मैं क्या लिख रहा हूं, तो उसकी आंखें अचानक से चमक उठी। कागज बड़ा टाइटल लिखा हुआ था, कॉरेज। लिरिक्स थे। मैंने सिर्फ थोड़ा सा उसका ह्यूम सुना था और पहले ही लिरिक्स लिख दिए थे। लिरिक्स देखकर सेरेना और ज्यादा खुश हो गई। ये बिल्कुल वो लिरिक्स थे जो उसने हमेशा चाहे थे, उसकी कल्पना से भी बेहतर। उसने कुछ लिरिक्स लिखे थे, इबन के मुकाबले में वो बहुत कमजोर थे। सेरेना का चेहरा लाल हो गया, तो उसने अपनी नजर मेरे सीरियस प्रोफाइल पर डाली। वो सच में बहुत हैंडसम लग रहा था जब सीरियस था। लिरिक्स की सोच समझ ली। इस बात को सोचते हुए सेरेना भी थोड़ी ड्रीमी हो गई। वो रोक नहीं पाई और मेरे गाल पर हल्के से किस कर दिया। मेरा लिरिक्स लिखने वाला हाथ अचानक से कांप गया। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं क्लियरली फील कर रहा था फेस पे वेटनेस और अभी वाला वो सॉफ्ट स्पॉट भी। पेपर पे लिरिक्स देखता हूं तो मेरा हार्ट फूलों जैसा ब्लूम हो गया। इस मोमेंट पे मैं बस फील किया, स्वर्ग और धरती दोनों मैजिकल थे। यही वो करेज था जो सेरेना एक्सप्रेस करना चाहती थी। मुझे किस करने के बाद सेरेना पैनिक्ड हो गई, तो उसने अपना चेहरा बरीड कर लिया, बस कहीं हाइड होने की जगह ढूंढ रही थी। अभी अभी उसे समझ नहीं आया क्या उसके अंदर आ गया, क्या उसे मी को किस करने पर मजबूर कर दिया। लकीली मैं कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, वरना सेरेना को लगा कि वो एम्बेरेसमेंट में भाग जाती। इस मोमेंट पर मैं खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। मुझे ये भी पता था कि सेरेना बहुत सेंसिटिव थी। मैंने अपने दिल में उठ रही फीलिंग्स को दबाने की बहुत कोशिश की और लिरिक्स लिखता रहा। और जब मैंने लिख लिया तब जाकर मैंने फाइनली चैन की सांस ली। मैंने अपना फेस टर्न किया, ऐसे प्रिटेंड करते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं था, और सेरेना को लिरिक्स पकड़ा दिए। बार देख लो, वो क्या तुम इसे इस बार मेरे लिए कंप्लीटली गा सकती हो? सेरेना अभी भी अपना सिर नीचे रखी थी। उसकी आवाज मच्छर की आवाज जितनी सॉफ्ट थी कि उसके छोटे हाथ अभी भी लिरिक्स लेके उसे अपनी लैप पर रखे, पूरे लिरिक्स देखते हुए। सेरेना को आखिरकार पता चल गया कि ये गाना कितना बेस्ट है। लिरिक्स फॉलो करो, उन्हें म्यूजिक स्कोर से मैच करो, फिर से गा लो। मैंने सेरेना को देखा, मेरी आंखों में एंटिसिपेशन भरपूर था। अभी अभी की ह्यूमिंग ने मुझे पहले ही हैरान कर दिया था। अगर लिरिक्स ऐड हो जाएं तो और भी परफेक्ट नहीं लगते। ये सॉन्ग मेरे पिछले लाइफ में भी बहुत पॉपुलर था। इसे अनगिनत लोग मेम्स के लिए यूज किया था। किसने तुम्हें कॉरेज दिया? सिर्फ इसके बारे में सोचने से अंदर से मैं एक्साइटेड हो गया। अब मैं गाऊंगा, सेरेना ने सॉफ्टली कहा। साइलेंट हो गया और सेरेना ने फिर से माउथ खोलकर धीरे धीरे गाना शुरू किया। मैं आखिरकार ये डिसीजन ले ली। मैं को फिक्र नहीं कि लोग क्या बोलते हैं, तुम हाँ कहो, रेडी हूं। वो धरती के किनारे तक मैं तुम्हें कहीं भी फॉलो करूंगा। ये सब आसान नहीं है। मेरे दिल में बार बार रिहर्सल चल रहा है, खुद को कन्विंस कर रहा हूं। सबसे ज्यादा डर यह है कि मैं अचानक कह दूं कि तुम गिव अप करना चाहते हो। जैसे ही उसने गाना शुरू किया मैं पूरा झकेड़ में हो गया। ये गाना सेरेना के लिए टेलर मेड ऐसा लगा। वो उस खुद के बनाए गाने जैसा था। मैं भी बहुत हैरान था। दो अलग दुनिया टकरा सकती हैं और वो ही स्पार्क्स बना सकती हैं।